हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। सिले हुए ब्लाउज से नाप लेकर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम आज वीडियो बनाएंगे और ये बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं सिखा दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले लेंथ नापनी है। जो हमारा तैयार ब्लाउज है उससे नाप का है जो हमारे पास। तो आप इस तरीके से सबसे पहले लंबाई नापिए, फिर हमें चेस्ट की फिटिंग नापनी है और उल्टी साइड से नापनी है। अब देखिए, यहाँ पर इसकी जो चेस्ट की फिटिंग थी, हाफ फिटिंग थी, वो थी 24 इंच। तो इसका हम हाफ करेंगे क्योंकि हम फुल फिटिंग का 1/4 करते हैं। और इसकी यहाँ पर थी इस तरीके से 11 इंच। तो ये कपड़ा भी हमारा 2 फोल्ड में रखा हुआ है, खुला हुआ। और हम कपड़े को जब इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारा, तो देखिए इस तरीके से हमने इसको रख लिया है। तो अब देखिए, जितनी भी आपकी फिटिंग है आपको उसका 1/4 भाग करना है, यानी कि चौथाई भाग निकालना है और फिर हमें निशान लगाने हैं। तो देखिए, यानी कि जैसे किसी की फुल फिटिंग चेस्ट की 32 इंच है तो वो 8 इंच पे लगाएगा, डबल कपड़ा रख के इस तरीके से। अगर आप दोनों पार्ट अलग अलग कटिंग करते हो, अगर एक बार में ही कटिंग करोगे तो हमें 4 फोल्ड में कपड़ा रखना होता है। अब सबसे पहले तीरा नाप लेंगे। तो ये तीरा यहाँ पर आ रहा था इसका 13 इंच और आधा इंच सिलाई में गया था, तो 14 इंच। क्योंकि इसका जो पीछे वाला गला है वो छोटा था, तो हम इसमें पूरा तीरा रखेंगे। जितना हमारा है 7 इंच रखेंगे। 14 इंच है, उसका हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा। अब यहाँ पे भी हम 7 इंच रख लेंगे, क्योंकि ये जिनका ब्लाउज है ये जो ब्लाउज है थोड़ा हैवी साइज़ का ब्लाउज है, तो यहाँ पे हमने इधर से 6.5 इंच रखना है, क्योंकि आधा इंच हमें यहाँ पर कम रखना होता है। हमें हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो इस तरीके से आप निशान लगा लीजिए। अब हम लंबाई का नाप ले लेंगे। इस तरीके से आपको भी लंबाई का नाप लेना है। तो ये हमारा तैयार लंबाई है 16 इंच। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो कि हमें पल्ला फोल्ड करने, नीचे से फोल्ड करने के लिए चाहिए। और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा मार्जिन। तो देखिए, ये वाला जो निशान है हमारा 16 इंच की लेंथ का था, जो कि हमें 16 इंच लेंथ तैयार चाहिए थी, तैयार लेंथ का था। अब इसके बाद हमें लेना है एक्स्ट्रा। तो मेरे पास ये काफ़ी सारा फैब्रिक है, 1.5 मीटर कपड़ा है, तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया था, 3 इंच ले लिया था नीचे से, क्योंकि मैं पट्टी नहीं जोड़ूंगी कमर के बाद में। अब यहाँ पर हमारी जो चेस्ट है, इस ब्लाउज की जो चेस्ट है वो है 12 इंच। तो यहाँ पर हमने 12 इंच पे निशान लगाया और कमर है 11 इंच, 11 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर देख लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमारी तैयार लेंथ थी, क्योंकि हमारी कमर का निशान तो तैयार लेंथ पे ही आएगा ना। नीचे जो फैब्रिक है उसको तो हम फोल्ड कर देंगे जब हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हमने तैयार लेंथ का पहले निशान लगा लिया है, जिससे हमें प्लेट में निशान लगाने में भी मदद मिलेगी। अब यहाँ पर हम इसको देख लेंगे। तो कमर है 11 इंच। अब हमने 11 इंच पे निशान लगाया और इस वाले फिटिंग के निशान को हमने चेस्ट वाली फिटिंग के निशान से मिला दिया। आपको भी इसी तरीके से निशान लगाने हैं। अब यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं, तो आप भी 3 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो इस तरीके से आपको 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा 1 इंच प्लेट में चला जाएगा। ये वाली जो 2 प्लेटें होती है ना, वो थोड़ी गहरी प्लेटें डलती है। अब यहाँ पर हम 1.25 इंच पे बैक पार्ट की गोलाई देंगे और 1 इंच पे हम फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे, इस तरीके से। तो अगर आप इस तरीके से ये वाला निशान लगाओगे ना आर्म होल का, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसमें राउंड शेप दे दी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमारी जो राउंड शेप है वो आई थी। तो यहाँ पर दे दी हमने राउंड शेप फ्रंट पार्ट की भी, बट हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट पे ही करेंगे पहले। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई ले लेंगे 3 इंच का चौड़ा नेक बनाएंगे हम। लंबाई चाहिए हमें तैयार 6.5 इंच, तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा कंधे में। नीचे से भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हमें सीधा ड्रॉ करना है। और देखिए, आप ना इसमें कोई भी नेक बना सकते हो, बुकरम का भी बना सकते हो, अदरवाइज़ आप पट्टी का भी। बट मैं इसमें पट्टी का ही नेक बनाऊंगी, जो ओरे पट्टी होती है, तिरछी पट्टी भी उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने राउंड शेप दे दी है नेक में भी। इसके बाद हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए, बंद साइड अपनी तरफ रखी है हमने कपड़े की, तो यहाँ पर ये गले वाली साइड से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। 4 इंच पे, अगर आपका साइज़ 32 इंच तक है तो आप 3.5 इंच पे ये वाला निशान लगाइएगा।
ऊपर से हमें एपेक्स पॉइंट देखना है कहाँ पे है। तो ये जो हैवी साइज़ के ब्लाउज़ होते हैं 38 से लेकर 40-45 तक के, तो इनका जो एपेक्स पॉइंट होता है वो 10.5 या 11 इंच पे आता है। तो मैंने 11 इंच पे लिया है। अब यहाँ से हमें ये वाली प्लेट डालनी है 4.5 इंच पे। इस तरीके से देख लेंगे, हमने एपेक्स पॉइंट का टिक लगा दिया है पहले, और यहाँ से हमें 1.25 इंच से 2 इंच की दूरी तक ले लेते हैं हम। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से इसी निशान के हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये वाला जो हमने 2 इंच की दूरी ली है, और यहाँ से भी हमने 2 इंच की दूरी रखी है, और यहाँ पे हम ये 2.5 इंच की रखेंगे। साइड वाली प्लेट है, बगल की साइड वाली। अब यहाँ पर हमने ये प्लेट को तिरछा करना है। तिरछा करने के बाद यहाँ पे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम जो सीधी प्लेट हमारी लगेगी वो लगाएंगे। तो ये वाली जो प्लेट है यहाँ पर सीधी जो डलती है गले की साइड वाली, यहाँ पर हमें ये प्लेट 2.5 इंच पे लेनी है। और जो ये हमारा गैप आएगा, चाहे कितना भी गैप आए हमारा 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, तो हमें इसको 2.5 इंच की ही रखनी है प्लेट ये वाली। अब इसके बाद आर्म होल वाली प्लेट डालेंगे। तो आर्म होल वाली प्लेट कैसे डालेंगे, हम यहाँ से देख लेंगे। अगर हैवी साइज़ है तो हम 3 इंच की डाल लेंगे, अगर हैवी साइज़ नहीं है तो 2.5 इंच की। इससे ज़्यादा लंबी प्लेट हमें नहीं लेनी है। और जहाँ पे हमारा ये राउंड है, कोना बना हुआ है, वहीं से हमें इसको तिरछा करना है। तो देखिए ये जो 3 प्लेट है हमारी, ये बराबर आनी चाहिए, और यहाँ पे ना चांद जैसी शेप बननी चाहिए, जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन रही है। और बस यही निशान मेन होते हैं ब्लाउज़ में। जो हमारे आर्म होल वाला निशान है, इसका कोई भी मेल नहीं होता है इन 3 प्लेटों से। ये एक साइड होती है, और ये वाली जो 3 प्लेटें होती है ये हमारी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर में आनी चाहिए। तो फिटिंग जो है बहुत अच्छी आएगी ब्लाउज़ के। अब यहाँ पर हम इसको कर देंगे कटिंग, एंड इसको कटिंग करने के बाद हम जो बैक पार्ट है उसको भी सेम तरीके से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे कटिंग करना है, और आर्म होल भी और नेक भी हम इसका अभी कटिंग करेंगे। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। तो अब यहाँ पर हमने लगा दिया है निशान। निशान लगाने के बाद हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए जैसे कि हमने अभी फैब्रिक रखा था, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे, ओपन साइड हम कैमरे की तरफ रखेंगे, और इस तरीके से अब हम इसी के बराबर इसको सिलाई कर लेंगे। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाओगे तो वो थोड़ा अलग तरीके से कटता है, बैक पार्ट जो है उसका एकदम बराबर कटता है। जैसे कि हमने इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो उसमें हमें ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना होता है, क्योंकि हम बैक पार्ट जो होता है उसको पलट लेते हैं अस्तर वाले पे। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हमने प्लेट का निशान तो पहले ही लगा लिया था। अब ये जो हमारा बैक पार्ट है इस पर भी हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो देखिए बंद वाली साइड यानी कि गले वाली साइड से हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले तैयार लेंथ का लगा लेंगे। तो आपको भी इस तरीके से तैयार लेंथ का निशान लगाना है, ठीक है। इस तरीके से लगा लिया। अब यहाँ पर इस निशान को सीधा कर लेना है, ताकि हमें पता रहे कि हमारी जो तैयार लेंथ है वो कहाँ तक आ रही है। उसके बाद यहाँ पर भी हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमने 4 इंच का लगाया विड्थ का निशान, और लंबाई का हम यहाँ पर 4.5 इंच की रखेंगे। इसकी जो प्लेट की लंबाई रखेंगे हम वो 4.5 इंच की रखेंगे। दूसरी साइड पे भी सेम तरीके से निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो इसको ही पलट के छाप सकते हो, बट मैंने दूसरा निशान भी लगा लिया था इसी तरीके से, क्योंकि कई सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो कि फिसलते हैं, तो उन पे आप निशान ही लगाना इस तरीके से। तो यहाँ पर ये तो कॉटन का था, बट मैंने इसमें निशान लगा लिया था फिर भी। तो ये हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा था, और यहाँ से हमने लगा दिया है निशान प्लेट का अपनी, और इस तरीके से तीर के निशान के जैसे हमने इसको बना दिया है। अब ये नेक की कटिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। यहाँ पर लेंथ हमें जो चाहिए 5.5 इंच चाहिए, तो हम 6 इंच रख लेंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच मार्जिन जो है सिलाई में ऊपर जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हमें लंबाई इसकी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो, बट अगर आप बैक नेक 5 इंच तक का बनाते हो तो आपको आपका जितना भी तिहरा है फुल तिहरा, उसमें से 1 इंच माइनस करके उसका हाफ लेना है और निशान लगाना है। अगर आप 5 इंच से अलग 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच तक का बनाओगे तो आपको 6.5 इंच रखना है तिहरा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप 10, 11, 12 इंच तक का बनाओगे तो 6 इंच रखना है। तो हमारा जो तिहरा होता है वो हमारा बैक पार्ट के हिसाब से रखा जाता है, जो कि हमारा बैक पार्ट का नेक की लंबाई देख के रखा जाता है। लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कितनी है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो देखनी है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी या फिर आपको समझा दूंगी एक बार।
अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, लेंथ देख लेंगे तो हमारे अब पूरी आ रही थी 6 इंच, क्योंकि हमारा आधा इंच ऊपर भी जाएगा सिलाई में। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर निशान तो हमने पहले ही लगा दिए थे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमने यहाँ पर आर्म होल में 1/2 इंच की गोलाई दे दी है। पहले हमने इसलिए कट नहीं किया था क्योंकि हमें बैक पार्ट भी कटिंग करना था, तो इसीलिए हमने बैक पार्ट वाले निशान पे ही कट किया था। अब हम यहाँ पर नेक भी कटिंग करेंगे। तो कपड़े को अच्छे से बराबर करके ही नेक की कटिंग करनी है, क्योंकि कई बार कपड़ा कटिंग करते हुए फिर निशान लगाते हुए हिल जाता है। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे, और ये जो निशान है ना, इन्हीं निशानों को हम दूसरी साइड पे भी छाप लेंगे, ताकि हमें निशान दोबारा से लगाने ना पड़े और उसमें निशान हमारे इधर उधर ना हो। अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्टिचिंग की वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर आप कमेंट करोगे तो अभी यही वाले निशान हमें दूसरी साइड कपड़े को टर्न करना है, और यहीं पे ये इनका प्रिंट ले लेंगे और फिर से चॉक की हेल्प से इनको हम डार्क कर लेंगे निशानों को सबको। तो ये सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पर देखिए एकदम क्लियरिटी के साथ ये दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने इनको जैसे हमने बराबर वाले पार्ट पे लगाए हुए हैं, सेम तरीके से इन वाले निशानों को हम डार्क करेंगे और हमारे जो निशान है वो लग कर रेडी हो जाएंगे। तो देखिए ये वाली जो प्लेट है वो भी हमारी एकदम आमने सामने आनी चाहिए, तभी अच्छा लगता है। बनने के बाद तो फिर हम इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये इतना कपड़ा बचा था, इसमें से हम दोनों आस्तीन कटिंग करेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए देखिए बंद कपड़े की साइड से हम निशान लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें बंद कपड़े की साइड से ही निशान लगाना होता है। अब यहाँ पर आर्म होल देख लेंगे इसका कितना आया था। तो यहाँ पर 10.5 इंच के लगभग आर्म होल आया था इसका। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की 10.5 इंच पे निशान लगाया है। 10.5 इंच पे निशान लगाने के बाद देखिए, जैसे कि हमारा आर्म होल 10.5 था, 10.5 पे लगाने के बाद 2.5 इंच मैंने आगे की साइड लिया है। 2 से 2.5 इंच आप ले सकते हो। और ये हाफ स्लीव्स है 5-5.5 इंच की लंबाई की, तो इसमें हम 2.5 इंच ही डाउन करेंगे, जो कि मैंने लंबा निशान लगाया है। अगर ये फुल स्लीव्स होती तो हम 3 इंच पे डाउन करते हैं। अब यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर की साइड बंद कपड़े की साइड में। अब यहाँ से लगाने के बाद इस 2.5 इंच वाले निशान में हमें मिलाना है इस तरीके से। ये वाला निशान देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो अभी हमें निशान लगाना अच्छे से बता दूंगी। अब लंबाई ले लेंगे तैयार लेंथ, और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे, 1.5 इंच आगे फोल्ड करने का, आधा इंच हमें ऊपर सिलाई का मार्जिन चाहिए। तो ये हमने ले ली है लेंथ 7.5 इंच, क्योंकि 5.5 हमें तैयार चाहिए, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ली है। अब आगे की गोलाई देख लेंगे। तो आगे की जो गोलाई है वो है 7.5 इंच। 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पे निशान इस तरीके से लगाने के बाद गोलाई का मैंने इसमें ही ले लिया था मार्जिन भी। अब इस निशान को सीधा करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, 10.5 इंच पे राउंड में जैसे कि हमने निशान लगाया, राउंड में इस तरीके से इंची टेप को रखना है। और इंची टेप को रखने के बाद हमें 7 इंच वाले निशान में इस वाले निशान को मिलाना है 10.5 इंच वाले निशान को। तो ये 10.5 इंच वाला निशान हमें यहाँ पर इस तरीके से फिटिंग देनी है इसकी। और आप इसमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हो। तो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था। अब ये हमने इसमें जो एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम फिटिंग का ये वाला निशान बना देंगे। अगर आप ये वाली बाजू कटिंग करते हो सिंपल बाजू 5 इंच की, तो आपका जो ये गैप आ रहा है ये वाला, ये 3 इंच से 3.25 इंच के लगभग आना चाहिए। ज़्यादा या कम फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने राउंड शेप दे दी है। राउंड शेप देने के बाद अब इसकी कटिंग करेंगे, और हमारा जो ब्लाउज है वो कट हो चुका है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो देखिए कितने आसान तरीके से आज मैंने ब्लाउज की कटिंग बताई है गाइस।
बहुत ही आसान तरीका है ये ब्लाउज़ की कटिंग करने का। अगर आप बॉडी से नाप लेकर सीखना चाहते हो तो मैं वो भी बता दूँगी, आप कमेंट करोगे। तो देखिए आस्तीन की शेप भी हमारी कितनी अच्छी आई है कटिंग होने के बाद। तो एक एक चीज़ बारीकी से मैं बता देती हूँ आप लोगों को, कैसे कटिंग करनी है, कैसे स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कट लगा दिया है छोटा सा, तो यहाँ पे भी हम छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे सिलते वक्त हमारे जो निशान है वो कहाँ है। थैंक